मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे 100 डेली डोज पर। आज हम 23 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली डोज को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे का रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस मनाई गई। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया और 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे मनाया गया। 5 मई को मिडवाइफ का अंतरराष्ट्रीय दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और वर्ल्ड अस्थमा डे तीनों 5 मई को मनाए गए। ठीक है, और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया गया। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 10 मई को विश्व मातृ दिवस मनाया गया और 11 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाई गई और 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया और 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया। ठीक, और 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया और साथ ही 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस भी 21 मई को मनाया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बी आंसर सही है, 22 मई। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2000 से 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है हमारे समाधान प्रकृति में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 से यह दिवस मनाया जाता है और 22 मई को, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की 2020 की थीम है हमारे समाधान प्रकृति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन लॉन्च किया? ठीक है, वह राज्य सरकार है केरल। ठीक है, बी आंसर सही है हमारा, केरल ने ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा ने गुरुवार को केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया। ठीक है, और इस अभियान का नारा है SMS। ठीक, इसका उद्देश्य है साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। SMS का अर्थ है साबुन और सैनिटाइजर का यूज करके हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना इसका उद्देश्य है इस अभियान का। और साथ ही ये जो ब्रेक द चेन अभियान है, इसमें प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने इस आयोजन में भाग लिया और दीवारों पर कार्टून के चित्र बनाए। ठीक है, तो था केरल राज्य में। और साथ ही बता दें कि हाल ही में केरल राज्य सरकार ने जिला और तालुक सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस में लड़ाई के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया। इसने केरल ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया और हाल ही में IITM केरल ने एक सर्च इंजन विलोकाना भी विकसित किया था। केरल के एर्नाकुलम में स्थित एक सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट तैयार किया। ठीक है, और केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला प्रवर्तक दिव्यवासिनी बाई ने क्रॉस परागण द्वारा एंथोरियम 10 के 10 किस्मों को विकसित किया। ठीक है, और हाल ही में कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान केरल राज्य ने लॉन्च किया। ठीक है, और साथ ही केरल में चित्राजिन लैंप एन नामक एक परीक्षण किट का भी विकसित किया। ठीक है, और कोविड-19 मामलों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना। ठीक है, और केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूनों के बड़े संग्रह के लिए वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया केरल राज्य सरकार। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसमें केरल राज्य में हाल ही में जो उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, विकसित किया है। और इसके साथ ही बता दें कि केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। ठीक है,
1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई केरल की, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनारियाई विजयन जी, और वहां के चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके खोजने का दावा किया है? ठीक है, वह अनुसंधान है आईआईटी गुवाहाटी। सी आंसर सही है। आईआईटी गुवाहाटी ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को कम करने के लिए एक नई तरीके का खोज किया है। ठीक, का दावा किया है इन्होंने, खोजने का दावा किया है, वह है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक, और आईआईटी गुवाहाटी ने बता दें कि हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने बेहद कम लागत में तैयार होने वाले बेद का एक खास आइसोलेशन वार्ड तैयार किया था, और वहां आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने एक इंक्यूबेशन बॉक्स भी तैयार किया। ठीक, और साथ ही आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, और इस पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का विषय था राजस्थान टूरिज्म और यात्राएं। ठीक, और आईआईटी गुवाहाटी ने ही संक्रमण को रोकने के लिए एंटी माइक्रोबियल स्प्रे और 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड भी हाल ही में बनाया। साथ ही बता दें कि आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना 1994 में हुई। इसका मुख्यालय है गुवाहाटी, असम, और इसका मोटो है ज्ञान ही शक्ति। ठीक है, और यहाँ के आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर टीजी सिथराम। ठीक है, चलिए, और बता दें कि आईआईटी गुवाहाटी कहाँ है, असम में। ठीक, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई, और असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक, और असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और चीफ जस्टिस है अजय लांबा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया? वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा ने हर साल मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा के लिए मुकाबला करने के लिए एक राज्यव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की। किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक है, और साथ ही बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में रबी मौसम खरीद सत्र के दौरान किसानों की मदद के लिए 24 घंटे चलने वाली एक टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, और साथ ही यह नंबर है 1800180260। ठीक है, हरियाणा सरकार ने इसे लॉन्च किया, शुरू किया था। और साथ ही बता दें कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, और चीफ जस्टिस है रवि शंकर झा। ठीक, ये तो था हरियाणा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसने सैन्य उपकरणों को केवल घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने का फैसला किया? इसका आंसर है 26। हाल ही में घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 सैन्य उपकरणों, कितने? 26 सैन्य उपकरणों को केवल घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने का फैसला किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस देश के सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया? ठीक है, वह देश है अमेरिका। ठीक, ये आंसर सही है हमारा। अमेरिका के सीनेट ने देश चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है। ठीक है, और साथ ही हाल ही में अमेरिका ने अलकायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया। ठीक है, और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए किसके साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए समझौता किया? इसका आंसर है बी, आंसर सही है। तेल और एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा व्यापार करने के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के साथ समझौता किया है। ठीक है, और इस समझौते के विज्ञापन पर एनटीपीसी के निदेशक
श्री A.K. गुप्ता और ONGC के निदेशक एवं व्यापार विकास और संयुक्त उपक्रम के प्रभारी श्री सुभाष कुमार ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, और समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर की यह गतिविधि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई और एनटीपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह और ONGC के प्रबंध निदेशक श्री शशि शंकर की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, और किसने हस्ताक्षर किया? श्री A.K. गुप्ता, ONGC और एनटीपीसी के निदेशक श्री A.K. गुप्ता और ONGC के निदेशक श्री सुभाष कुमार ने इसमें हस्ताक्षर किए। ठीक, और बता दें कि एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और यहाँ के चेयरमैन है गुरदीप सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है डी, आंसर सही है। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए इस बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की। किसने की? फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, और साथ ही बता दें कि हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने जरूरी सामानों की होम डिलीवरी के लिए विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की। ठीक है, और फ्लिपकार्ट ने कोरोना वायरस को कवर करने वाली 2 नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड और वो डिजिट के साथ भी समझौता किया था। इसने फ्लिपकार्ट। ठीक, और फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 और इसके CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति जी और सहायक कंपनियां हैं मित्रा, इक्ता, फोनपे है। ठीक है, और इसके साथ ही संस्थापक है इसके सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और इसके मूल संगठन है वॉलमार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्फान तूफान से नुकसान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा क्रमशः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की? इसका आंसर है सी, आंसर सही है। पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। अम्फान तूफान में काफी नुकसान हुआ इन राज्यों को, इस वजह से पश्चिम बंगाल के राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की पीएम मोदी ने। और इसके साथ ही मृतक परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजा का ऐलान किया गया और साथ ही उड़ीसा को मदद के तौर पर 500 करोड़ रुपए वित्तीय पैकेज का ऐलान किया गया है। वहां भी मृतक तूफान में मरने वाले परिजनों को 2 लाख रुपए और जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही बता दें कि हाल ही में अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से निकली एक चक्रवाती तूफान है और ये अम्फान तूफान का नाम 2004 में इसकी एक लिस्ट बनाई गई थी जिसका एक लास्ट नाम है और इस अम्फान तूफान को प्रस्तावित किया था थाईलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करने की मंजूरी दी? ठीक है, इसका आंसर है 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है किसने? क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है। 0.40% प्रतिशत की कटौती की गई है रेपो रेट में। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में 0.40% की कटौती की गई। ठीक है, और साथ ही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका मुख्यालय है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, और रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और कितने महीनों की रियायत देने की घोषणा की? ठीक है, इसका आंसर है 3 महीने। ठीक है, 3 महीने की रियायत देने की घोषणा की है आरबीआई ने कोविड-19 ऋणों के भुगतान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए कितने 1000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की घोषणा की है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है। 15,000 करोड़ रुपए के
ऋण व्यवस्था घोषणा की है किसने? रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की घोषणा की। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों और शुल्क के अंतरण के रूप में राज्यों को अप्रैल मई 2020 के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की राशि जारी की है? इसका आंसर है बी आंसर सही है। 92,077 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर और शुल्क अंतरण के रूप में। ठीक है, राज्यों को यह 92,077 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितने 100 करोड़ रुपए के आवंटित किया है? इसके लिए 500 करोड़ रुपए। ये आंसर सही है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की आवंटित किए। ठीक है, और साथ ही बता दें कि किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से स्क्रीन ग्राम ओवरमेंट मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रहा है और इसने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन की दिशा में 500 करोड़ आवंटित किए। ठीक है, और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा भारत दुनिया के शीर्ष 5 शहद उत्पादकों में शामिल है और 2005 और 6 की तुलना में देश में शहद का उत्पादन 242% और निर्यात 265% बढ़ा है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इसका विषय रखा गया था मधुमक्खियों को बचाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाडा ने डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित कर दिया। दोनों किस खेल से संबंधित? इसका आंसर है दोनों। डी आंसर सही है, पावर लिफ्टिंग से संबंधित है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, जिनको हाल ही में नाडा ने डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया। ठीक है, वो पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। ठीक, और बता दें कि साथ ही जो नाडा भारत में डोपिंग कंट्रोल कार्यक्रम को बढ़ावा देने और उन पर निगरानी करने के लिए एक उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, और नाडा का मुख्यालय है नई दिल्ली, डायरेक्टर जनरल है नवीन अग्रवाल जी और इसका मोटो है स्पोर्ट्स फेयर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के डॉक्टर नेपाल सिंह का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? वे एक राजनेता थे। उत्तर प्रदेश के राजनेता डॉक्टर नेपाल सिंह का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में एक निधन हो गया। ठीक है, ये है राजनेता पूर्व सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह। ठीक है, जिनका हाल में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 23 मई का करंट अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 22 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। किस राज्य की आदिवासी बहुल ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? वह है मध्य प्रदेश सरकार। हाल ही में सरकार द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु टिकाऊ नमी प्रतिरोधी एवं माइक्रोवेल संक्रमण से मुक्त किस प्राकृतिक सामग्री को मंजूरी दी है? वह उसका नाम है कायर जियो टेक्सटाइल। ठीक है, और राज्य के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप फंड की शुरुआत की? वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां संपन्न हुई? जिनेवा में संपन्न हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न। हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है विनय बथवार ने। ठीक है, सरकार द्वारा प्रायोजित किस ऑनलाइन पोर्टल पर पाठ्यक्रम आरंभ कर यूजीसी के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ लिया जाता है? उसका नाम है स्वयं पोर्टल के द्वारा। 1 करोड़वीं लाभार्थी के पूर्ण होने से चर्चा में रहे आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ और इसमें प्रति परिवार कितने रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? यह प्रारंभ आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ हुई 2018 में और इसमें 5 लाख प्रति परिवार 5 लाख रुपए स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। ठीक है, हाल ही में धान में पराली की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने किन जीनों की पहचान की? उसका नाम है RST14 और RST18।
हाल ही में किसी देश के द्वारा अलकायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंपा गया? वह देश है अमेरिका के द्वारा आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया गया। हाल ही में भारत और किस देश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के लिए संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वह है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। और हाल ही में किस देश ने निर्यात पर चीन की सरकार ने 80% का टैरिफ लगा दिया है? वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। विश्व बैंक ने किस पूर्व बेयर स्टर्न कार्यकारी को अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है? कार्मेट रेनहार्ड को विश्व बैंक ने अपनी मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया। भारतीय इस्पात संघ ने किससे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? उनका नाम है दिलीप उम्मेन को। हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की? साई इंग वेन ने ताइवान के राष्ट्रपति के अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। हाल ही में आरबीआई ने कोड योर कस्टमर केवाईसी के दिशा निर्देश में से कंपनियों में लागू करने को कहा है। ठीक है। किस कंपनियों? उन कंपनियों का नाम है बीमा कंपनियां, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर। ठीक है। और भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है भारत ने किसे? संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को। ठीक है। तो दोस्तों ये तो था 22 मई के करंट अफेयर्स का रीजन। आज हमने एक 23 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किए और 22 मई के करंट अफेयर्स का रीजन किया। दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही कल एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।